तो पार्ट 3 आ गया है। मेरी बैटरी थोड़ी सी कम है तो मैं चार्ज करूँगी और अपलोड करने की कोशिश करूँगी। होपफुली कोई कहीं पे बैठे इसको ज़रूर देखेगा और उनको पता लगेगा कि नीलम का इफेक्ट कैसा होता है। तो नीलम मैंने अपने बैंडेड में यहाँ पे लगाया था 2-3 दिन और मैं सो गई थी। कहते हैं कि नीलम से सोना चाहिए और आपको जो भी सपने आएंगे आपको पता लग जाएगा कि ठीक है कि नहीं। तो मुझे एक्चुअली पहली रात बहुत अच्छा सपना आया। मुझे सपना याद नहीं है, पर मुझे उसका जो मैं उठी तो मेरे दिमाग में एक वर्ड था, नीति। तो जब मुझे नीति वर्ड सुना, जब मैं सुबह उठी, मुझे वो अच्छा लगा सपना, मेरे दिल में अच्छी फीलिंग थी। तो मुझे वो इंडिकेशन था कि नीलम अच्छा है मेरे लिए। दूसरी दिन जो मुझे सपना आया, मुझे वो सपना आया कि मैं कहीं पे कोई यात्रा, रिलीजियस यात्रा में हूँ। मुझे रिलीजियस का सॉरी हिंदी वर्ड नहीं पता, पर मैं पिलग्रमेज में हूँ और मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ। मंदिर जहाँ पे है वहाँ पे पहुँच गई हूँ। और जब मुझे वो सपना आया दूसरे दिन, मुझे पता था कि नीलम मुझे सूट कर रहा है। और नीलम उस टाइम मैंने यहाँ पे चिपकाया, यहाँ पे बैंडेड से बांधा था, मैंने रखा नहीं था। और मुझे तो एक्चुअली डर भी लग रहा था कि नीलम को अपने घर लेके जाने का, अपने मम्मी पापा के घर से, बिकॉज मैं कार में जा रही थी। तो मुझे कहते ना कि ध्यान रखना चाहिए कि सूट करे ना करे, चाहे आपके हाथ में भी पकड़ा उससे रिस्पेक्ट से ट्रीट करिएगा। तो वो भी मुझे हाँ बहुत डर लग रहा था, पर वो मैं पहुंच गई। और मुझे ये दो सपने आए। मेरे फैमिली में लोगों को थोड़ा सा वो था कि आपने तो नीलम पाने का कोशिश डिसीजन लिया है, ये वगैरह वगैरह। पर ये सपने मुझे अच्छे आए। तो प्लीज़ आई विल से कि अगर आप नीलम पाए, नीलम हाथ में कहीं जहाँ पे स्किन पे टच हो वहाँ पे आप लगा के आप जब सोएंगे आराम से सोइएगा। कोई आपके दिमाग में ये नहीं कि नीलम पाया है तो अच्छा अच्छा सपना जरूर आएगा आज, ये वो वगैरह नहीं। जैसे आपको नॉर्मली आप सोते हैं वैसे सो जाइएगा। जो सपने आपको आएंगे और आपको पता लग जाएगा खुद नीलम आपको सूट कर रहा है कि नहीं। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जब मैंने नीलम को पहले घर में खोला, अंगूठी जो आती है वो आपको पता है बॉक्स में आती है, मैं मम्मी पापा के घर थी। तो मैंने जब नीलम को खोला, मेरे सिर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ। ये सही सच कहानी है। और मुझे थोड़ा सा उस टाइम डर लग गया था कि मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है इसको देख कर नीलम को। पर ये मेरे साथ हुआ था। अब उसका क्या इफेक्ट है क्या नहीं ये मैं आपको नहीं बता सकती, पर मैं आपको ये शेयर करना चाहती थी कि जब मैंने अंगूठी का बॉक्स को पहले खोला था, मुझे सिर में दर्द हुआ था नीलम का उस टाइम देखकर बहुत ज़ोर से। मैं कार में बैठी, मैं अपने घर लेकर आई और मैंने अपने ज्योतिषी जो हमारे हैं उनसे कंसल्ट करा कि कौन से दिन पहनना है, कौन सी पूजा करना है। ओम शम शनिचार्य नमः, वो तो आपको पता है कि जी शनि जी का जो मंत्र है वो तो पूरा गाना चाहिए, कहना चाहिए और दिल से कहना चाहिए। तो वो प्रोसीजर मैंने फॉलो करा। तब तक नीलम मेरा गंगा जल में था, दूसरी पन्ने के साथ, और जो मेरा पुखराज है इनके साथ, मेरे साथ वो था। तो जब मैंने नीलम पाया, नहीं, फिर मैंने 2-3 सपने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे पाना है और मैंने वो पा लिया। तो ये 6 से 8 महीने की पहले की बात है। तो इसमें मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ कि नीलम एक्चुअली मेरा एक बार मैं यहाँ पे बैल्कनी है मेरे अपार्टमेंट में, मैं बैल्कनी में खड़ी हुई थी। तो जो मेरा नीलम था, ये देखिए इसमें जो 4 वो जो ऐसे लगे हुए पकड़ने के लिए स्टोन को, ये एक टूट गया था और नीलम ऑलमोस्ट नीचे, जो पड़ोसी नीचे रहते हैं वहाँ पे गिरने लगा था। तो कुदरती मेरी आंख पड़ी तो मैंने कहा ये नीलम तो हिल क्यों रहा है इतना। तो फिर मुझे पता लगा कि एक जो क्लास्प है ये टूट गया था और वो गिरने लगा था। तो मैं आपको फिर से बहुत सीरियसली ये कहना चाहती हूँ कि नीलम ने अगर आपको चुन लिया तो वो आपके पास अपने आप ही पहुँच जाएगा और फिर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो आपका है और आप उसके हैं। तो अगर देखिए अब इतने नीचे पड़ोसी हैं, वहाँ पे उनका इतना बड़ा लॉन है नीचे ग्रास में,
उनके दो डॉग्स नीचे वहाँ पे आसपास घूमते हैं। मैं तो कुछ ऐसे ही वहाँ आसमान देख रही थी, या वो वेदर को देख रही थी कि अच्छा मौसम है। सॉरी, सुबह का टाइम है तो मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, पर कुदरती मेरी आंखें पड़ गई और मैंने देखा कि नीलम हिल रहा है, और हिल गया था और सेपरेट हो गया था। तो मैं एकदम से बाहर अंदर आई, यहाँ मेरा डेस्क पड़ा है, तो अंदर आई, एकदम से मैंने नीलम को देखा, तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया। और आपको पता है कि इधर मैं नीलम इंडिया से आया था, तो फिर मुझे एकदम से आया कि भैया कि ठीक से वर्कमैनशिप होनी चाहिए, नीलम है, ये थोड़ी ना कि अभी उसको उठा के फेंक दिया कि हाँ इसको लेके जाओ रिपेयर के लिए, वापस आएंगे। तो नीलम को कहते हैं आपको कि एक बार पा लिया तो कभी उतारना नहीं चाहिए, कभी नहीं उतारना चाहिए, और ये सही बात है। तो फिर भी मैंने डिसाइड करा कि मुझे तब अब मैं पाऊंगी कैसे, बिकॉज नीलम तो मेरा उतर गया, नीना गिरने लगा था, वो भी कुदरती दिख गई, मेरी आँख पड़ गई लास्ट मिनट। तो फिर मैं नीलम को रिपेयर्स के पास लेके गई और उन्होंने मुझे बोला वो कर देंगे, और थैंक गॉड एज अगेन अच्छे ज्वेलरी शॉप में गई जहाँ मेरी वो अच्छे रिलायबल लोग थे, उन्होंने फटाफट नीलम को रिपेयर करा, 1-2 दिन में मुझे वापस मिल गया। तब तक जब तक मैंने रिपेयर नहीं करा, नीलम मेरे जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ गंगा जल में या घी में, मुझे अब याद नहीं है, पर मैंने नीलम को वापस रख दिया था, बिकॉज नीलम को हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। तो फिर रिपेयर हो गया, तो फिर मैंने जो श्री जी से फिर से कंसल्ट करा कि नीलम रिपेयर से वापस आ गया, अब इसे कैसे पाएं। तो फिर मैंने पा लिया पूजा करके डेट और टाइम सेलेक्ट करके मैंने फिर से पा लिया था। तो उसके बाद नीलम का इफ़ेक्ट फिर से शुरू हो गए, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। तो नीलम ठीक था, मेरा मैंने जो कहते हैं नेचर चेंज होने लग गया। सॉरी मैं बार बार आवाज़ ही मार रही हूँ, पर मैं सुबह का टाइम है और मैंने सोई नहीं इतनी अच्छे से। तो मेरा नेचर जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया, एंड दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग। मैं मेरा नेचर ठंडा होने लग गया। मुझे रिलीजन में बहुत ज़्यादा पहले से इंटरेस्ट था, पर और इंटरेस्ट आना हो गया। लोग अगर रोड पे अगर आपको कोई कोई कार आपके आगे आ जाती है, या आप कोई हॉर्न मारते हैं बिकॉज आपको गुस्सा आ गया कि कार ने आपको एकदम से मार देगी, ये सारा ख़त्म हो गया। नीलम आपको बहुत शांत कर देता है, बहुत शांत। आप इतने शांत हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आप साधु बन गए। आपका बॉस भी अगर आपका बॉस भी आपको कुछ कहे ना, आप आराम से बस ऐसे ही ठीक है बोल दोगे। तो नीलम बहुत शांत कर देता है, इतना शांत कर देता है, अगर आप इंटरनेट पे भी पढ़े कि एक बंदा साधु जैसा बन जाता है। चाहे आपको कोई जितना भी गुस्सा करने की कोशिश करे, चाहे आपको कोई जितना भी इरिटेट करने की कोशिश करें, या जब आपको कोई बॉस आपको कुछ कह दे या कुछ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल अपनी दुनिया में शांति से काम कर रहे होंगे। तो दिस वाज लाइक अ वेरी वेरी, ये बहुत बड़ा चेंज आया था मेरी ज़िंदगी में। बहुत शांत हो गई मैं, बहुत रिलीजियस हो गई। मुझे रिलीजन का बहुत शौक आ गया था। तो ये मुझे नीलम का एक इफ़ेक्ट लगा। दूसरी बात है कि मैं एक्चुअली पंजाबी हूँ, और मैं ड्रिंक करती थी, और मैं मीट खाती थी। आपको पता होगा पंजाबी लोग तो पीते भी हैं और मीट भी खाते हैं। मीट तो उनकी तो डाइट ही होती है। जैसे ही मैंने नीलम पाया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, एकदम से मैंने एक सुबह मैं अपनी किचन में, हम मेरी पीछे वहाँ पे खड़ी हुई थी, और मैंने डिसाइड करा कि मैं मीट खाना बंद कर दूँगी। और विदाउट एनी स्ट्रगल, एक दिन भी मुझे नहीं लगा कि मुझे मीट खाने का मन कर रहा है, मैंने मीट खाना बंद कर दिया। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कैसे, पर एक दिन मैं वहाँ पे खड़ी थी स्टोव के पास, मैंने डिसाइड करा कि तुम मीट ना खाओ, मीट खाना बंद कर दिया।
दूसरी बात, हम सोशली ड्रिंक करते हैं। ड्रिंकिंग भी मैंने बंद कर दी, तो मीट खाना बंद कर दिया, ड्रिंकिंग भी एकदम से बंद कर दी। इफ़ेक्ट्स ऑफ नीलम। मुझे बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, कभी मुझे शौक नहीं था कि हाय मेरा मन कर रहा है मीट खाने का, या मेरे को स्ट्रेस हो गया तो एक ड्रिंक ही ले लेती हूँ काम के बाद, ऐसा कुछ नहीं। बस तो वो इफ़ेक्ट मेरा नीलम का हुआ। तीसरी बार मैं आपको बताती हूँ कि नीलम आपको अपने एनिमीज से बहुत प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी कि आप वो सिचुएशन से प्रोटेक्ट भी होंगे और वहाँ से निकल भी जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ है काम पे। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसे हुआ कैसे नहीं, पर ये मेरे साथ हुआ है। मैं जिस कंपनी में काम करती थी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। चाइनीज़ लोग, मेरे चाइनीज़ कंपनी थी, तो चाइनीज़ जो थे वो मुझे गंदा ट्रीट करते थे क्योंकि मैं इंडियन हूँ और मेरे टीम पे सारे चाइनीज़ थे। तो आपको पता ही होगा कि ऐसा जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसे फील होगा। मैं बहुत हार्ड वर्किंग बंदी हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, पर जितना भी मैं करती थी उन्होंने मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करा। और कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं यहाँ पे हुई क्यों, और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे परेशान बहुत करती थी, मेरे जो बॉस हैं मुझे परेशान करते थे और ऊपर से सताते थे कि जो आपकी चाइनीज़ टीम मेंबर हैं वो अच्छा काम करते हैं और पर आप थोड़ी सी रह जाती हो पीछे वगैरह, ये वो वगैरह बोलते रहते थे। पर मैं आपको बता सकती हूँ कि अब वो सिचुएशन नहीं रही। मैंने भी उनके मुंह पे तमाचा मार कर उनको बाय बाय बोल दिया है, और जो उनकी किस्मत में लिखा है वो उनके साथ होगा। दूसरी, गोइंग बैक टू कि आप लोगों को अच्छा ट्रीट करें, नहीं तो फिर आपको अच्छे वर्कर नहीं मिलेंगे जो हार्ड वर्क करते हैं। पर मे भी कल्चर डिफरेंट होता है चाइनीज़ लोगों का, तो उनकी वजह से, बट मैं वहाँ से निकल चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और मेंटली अच्छी हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली भी परेशान होती थी कि मेरे बॉस मेरे को परेशान कर रहे हैं, पर अब वो सिचुएशन नहीं रही। तो और मैं बहुत फटाफट निकली हूँ वहाँ से। तो ये मैं बिल्कुल दाद देती हूँ, ये नीलम का और शनि जी का काम था कि उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे वहाँ से मैं वहाँ से निकल गई। और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज बार बार अगर कोई आपको थ्रेटन करे काम पे तो आपको भी स्ट्रेस होता है और ऐसा लगता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने निकल गई वहाँ से और बहुत मुझे प्रोटेक्शन मिली है।